नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था और बताया था मुझे कि इसरो और चाइनीज स्पेस एजेंसीज को कंपेयर करने पे एक वीडियो जरूर आनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पे एक विस्तृत वीडियो आपको मैं दूं। चाइनीज स्पेस एजेंसी कहां पर स्टैंड करती है इसरो के सामने, या इसरो कहां पर स्टैंड करता है चाइनीज स्पेस एजेंसी के सामने। हमने कुछ पैमाने बनाए हैं जिसपे हम कंपेयर करेंगे इसरो और चाइनीज स्पेस एजेंसीज को, और आपको पता लगेगा इनमें से कौन सा बेहतर है या कौन सी बेहतरी की ओर है स्पेस एजेंसी, या आने वाले दिनों में कौन सबसे अच्छी स्पेस एजेंसी बन सकती है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइबर बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इन स्पेस एजेंसीज को फंड कितना मिलता है, इनकी सरकारें कितना फंड देती है। इसरो की अगर हम बात करें 2017 और 18 की, तो इसको अलॉट किया गया है $1.3 बिलियन, और चाइना की बात करें तो उसकी सरकार ने उनको 2017-18 में अलॉट किया है $2 बिलियन। तो ये जाहिर सी बात है, चाइना की इकोनॉमी हमसे ज्यादा बड़ी है तो उनको ज्यादा से ज्यादा फंड मिलेगा, और बहुत ज्यादा फंड नहीं है। हमारी गवर्नमेंट भी इसरो पे बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, और कंपेयर करेंगे आप इन दोनों के फंड में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसरो भी इस फंड में अच्छा काम कर सकती है और चाइनीज भी इस फंड में अच्छा काम कर सकते हैं। बात करें दोनों एजेंसीज के सबसे पावरफुल रॉकेट की, तो इंडिया में GSLV Mk3 सबसे पावरफुल रॉकेट है, जो कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में लगभग 4 टन का लोड ले जा सकता है और लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 7.5 टन का लोड ले जा सकता है। वहीं बात करें चाइनीज स्पेस एजेंसीज की, तो उनका सबसे बढ़िया और सबसे कैपेबल रॉकेट है लॉन्ग मार्च 3, जिसकी लोड कैपेसिटी लोअर अर्थ ऑर्बिट में 24 टन तक की है और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में वो 14 टन तक का सैटेलाइट ले जा सकता है। तो यहां पर चाइनीज एजेंसी इसरो से बहुत ज्यादा आगे है, लगभग 2 से 3 गुना लोड उनके सबसे अच्छे लेटेस्ट रॉकेट ले जा सकते हैं। अब इन दोनों एजेंसीज को कुछ मिशंस में कंपेयर कर लेते हैं, मतलब किसी एक स्पेसिफिक मिशन को हम लेते हैं और बात करते हैं कि उसमें इसरो कहां स्टैंड करता है और चाइनीज स्पेस एजेंसीज कहां स्टैंड करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मून मिशन की। तो मून पर चाइना 3 बार जा चुका है। 2007 में उसने अपना प्रोब लॉन्च किया था, 2010 में उसने अपना दूसरा प्रोब लॉन्च किया था जिसमें कि और अच्छी तस्वीरें चंद्रमा की ली गई थी, और 2013 में उसने अपना लैंडर और रोवर भी लॉन्च कर दिया था, जो कि इंडिया चंद्रयान 2 में करने की कोशिश करने वाला है 2018 में। बात करते हैं इंडिया की, इसरो की बात करते हैं, तो वह चांद पर 2008 में अपना चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जिसमें कि केवल और केवल प्रोब था, और जैसा कि मैंने आपको बताया 2018 में वो अपना लैंडर और रोवर लॉन्च करेगा। यानी कि चाइना से हम यहां पर 5 साल पीछे हैं। 2013 में उसने अपना लैंडर और रोवर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था, और हम 2018 में वही लैंडर और रोवर लॉन्च करने वाले हैं। अब बात करते हैं बहुचर्चित मार्स मिशन की, जिसमें कि इंडिया ने बहुत बड़े झंडे गाड़े थे। इंडिया एशिया का पहला देश था जो कि मार्स तक गया, वहां पर अपना एक ऑर्बिटर भेजा, और विश्व में चौथा ऐसा देश था जो कि मार्स पर जा पाया। और कमाल की बात तो यह है कि उसने यह अपने पहले अटेम्प्ट में किया, जो कि विश्व में किसी भी देश ने नहीं किया था। बात करें चाइना की, तो उसने इसी प्रकार का कुछ मिशन 2011 में लॉन्च किया था, बस उसमें लैंडर और रोवर एक्स्ट्रा था, पर वह मिशन पृथ्वी के बाहर तक भी नहीं जा पाया और वह 2012 में बर्बाद हो गया। यानी कि चाइना 2011 में कोशिश किया मार्स पर जाने की, पर वो नहीं जा पाया। उसके साथ रूस भी था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि चाइना से भारत बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। चाइना अब फिर से ट्राई करेगा मार्स में जाने की 2020 में, और देखते हैं कि वो जा पाता है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं चाइना के एस्ट्रोनॉट्स की और इंडिया के एस्ट्रोनॉट। इंडिया का केवल और केवल एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया है, वो भी रशियन विमान में, रशिया वालों की सहायता से 1984 में, राकेश शर्मा। और चाइना वालों ने अपने 11 एस्ट्रोनॉट भेज दिए हैं, वो भी अपने विमान से, जिसमें से 2 महिलाएं हैं। उसने 2003 में अपना पहला इंसान भेजा था, और आज तक उसने 11 लोगों को भेज दिया है अंतरिक्ष में, और वे स्पेस वॉक भी कर चुके हैं, जिसमें से 2 उनकी महिला एस्ट्रोनॉट थी। तो यहाँ पर चाइना हमसे बहुत
बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि 2020 में तो हम केवल और केवल डेमो करेंगे कि हम इंसान को स्पेस में भेज पा रहे हैं कि नहीं भेज पा रहे हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आई है कि नहीं आई। और भेजने की बात करें तो 2025 तक शायद हम भेज पाए, तो यहाँ पर हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अब बात कर लेते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च की कौन सा देश ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किया है और कौन सा देश कम। यहाँ पर दोनों ही देश लगभग बराबर सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, पर हमें यह गौर करने वाली बात है कि कौन सबसे सस्ती सैटेलाइट लॉन्च कर पाता है, और उसमें तो इसरो को महारत हासिल है। पूरे विश्व की जो भी सैटेलाइट लॉन्च करने वाली कंपनीज हैं, उनका जो कीमत होती है उससे 75% कम दाम पे इसरो सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। और इसरो इस मामले में, सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में चाइना से बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट यदि सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है तो वो भारत को ही जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही देशों की स्पेस प्रोग्राम को लेके मंशा। चाइना की मंशा नासा की तरह बनने की है, वो ढेर सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको बेचना चाहता है अधिक से अधिक दाम पे और महंगे मुनाफे कमाना चाहता है, जबकि भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन में सस्ती चीज प्रोवाइड करने के लिए सोच रहा है। इसीलिए उसने अपने सस्ते सैटेलाइट लॉन्च की जो एक प्रक्रिया स्टार्ट की है, वो कई देशों, कई छोटे देशों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हो रही है। कुछ ऐसे देश हैं जो कि ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, पर उनको भी अपना सैटेलाइट चाहिए होता है, तो इसरो उनको सस्ते में वो सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करके दे देता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग मानसिकताएं झलकती हैं, चाइना की वही मानसिकता नंबर 1 बनने की और भारत की मानसिकता उदारवादी बनने की। अब बात कर लेते हैं दोनों ही देशों का एक ऐसा पराक्रम जो कि उनको पूरे विश्व में सबसे अलग करता है। सबसे पहले चाइना की हम बात करें तो चाइना ऐसा पहला देश है जो कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल स्थापित करने वाला देश बना हुआ है एशिया के अंदर, और यही उसकी सबसे ज्यादा बड़ी काबिलियत है। और चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है एशिया के अंदर जो अपने विमान के द्वारा एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज चुका है। वही बात करें इसरो के पराक्रम की, तो इसरो पहला ऐसा देश है जो कि पहली बार में मार्स के ऑर्बिटर तक अपना सैटेलाइट भेजा है, और एशिया का पहला देश है जो कि मार्स तक पहुंच पाया है। और इसरो की दूसरे कारनामे की बात करें तो 104 सैटेलाइट जो उसने लॉन्च की थी अर्थ के ऑर्बिट में, वो आज तक किसी भी देश ने नहीं किया है। तो यह थे कुछ पैमाने जिसमें मैंने इसरो और चाइनीज स्पेस एजेंसीज को कंपेयर किया। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि चाइना और इसरो की और ज्यादा कंपेरिजन चाहिए आपको, और भी कुछ डिफरेंट क्षेत्र में कंपेरिजन चाहिए, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, उसका कंपेरिजन भी मैं ले आऊंगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।